बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक निहायत अहम और ईमान अफरोज़ मौजू पर बात करेंगे। अगर किसी शख्स की मौत जुम्मे के दिन हो जाए तो उसके साथ क्या मामला होता है? क्या वो सीधा जन्नत में जाता है? जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। अल्लाह ताला ने उस दिन में बेशुमार बरकतें, रहमतें और फजीलतें रखी हैं और इन्हीं फजीलतों में से एक दिन जुम्मे के दिन की मौत की भी फजीलत है। जुम्मे के दिन मौत की फजीलत क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की मौत जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात हो, अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से महफूज फरमा देता है। ये हदीस बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि कब्र का अजाब आखिरत के सख्त तरीन मराहिल में से एक है। अगर कोई मोमिन उससे बच गया तो उसका अगला सफ़र बहुत आसान होता है। क्या जुम्मे के दिन मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है? इसका जवाब ये है, सीधा जन्नत में जाना सिर्फ ईमान और नेक अमाल पर मुनहसर है। जुम्मे के दिन मौत आना खुशनसीबी की अलामत है, लेकिन आखिरी फैसला अल्लाह ताला के हाथ में ही है। अगर इंसान मोमिन हो, गुनाहों से तौबा करता रहे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हो, तो जुम्मे के दिन मौत उसके लिए रहमत का दरवाज़ा बन जाती है। जुम्मे के दिन मौत क्यों फजीलत वाली है? क्योंकि जुम्मे का दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया था, उसी दिन उन्हें जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया था और क़यामत भी जुम्मे के दिन ही कायम होगी। इसीलिए जुम्मे के रोज़ वफ़ात पाने वाले पर अल्लाह ताला का ख़ास फजल और रहमत होती है। प्यारे दोस्तों, कब्र का अजाब अगर टल जाए तो इंसान के लिए आखिरत का पहला मरहला बग़ैर सख्ती के गुजर जाता है और यही असल सआदत है। बिल कब्र और सवालात कब्र में आसानी कैसे होती है? उलमाए कराम फरमाते हैं, जिस शख्स की मौत जुम्मे के दिन होती है उसके लिए मुनकिर और नकीर के सवालात भी नरमी की जाती है। शैतान उसके करीब नहीं आता क्योंकि जुम्मे के दिन फौत होने वाले को अल्लाह ताला शैतान के शर से महफूज फरमा देता है। कब्र की घबराहट और वहशत भी कम हो जाती है, यानी वो इंसान कब्र में ऐसे उतरता है जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर घर वापस जाए। रूह का आसमानों की तरफ सफ़र कैसे होता है? जुम्मे के दिन फौत होने वाले मोमिन की रूह का सफ़र भी ख़ास होता है। फरिश्ते उस रूह का इस्तकबाल ज़्यादा एहतराम और नरमी से करते हैं। बहुत सी रिवायतों में आता है, फरिश्ते उस रूह को खुशबुओं में लपेटकर आसमानों की तरफ ले जाते हैं। उसके लिए आसमानों के दरवाजे आसानी से खुलते हैं और उसके नाम को नेक रूहों के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। ये सब कुछ जुम्मे के दिन की बरकत से होता है। क्या वो सीधा जन्नत में जाता है? इस बात को खूब समझ लें कि जुम्मे के दिन मौत सीधी जन्नत का वीज़ा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से रहमत का इशारा है। जन्नत में दाखिला कैसे होता है? ईमान, नेकी, अल्लाह पर तवक्कल, गुनाहों से तौबा और अल्लाह की रहमत, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर होता है। मगर जुम्मे के दिन मौत एक दर्स उम्मीद है कि अल्लाह उस बंदे से राज़ी है या उससे राज़ी होने का इरादा रखता है। हुस्ने खात्मा की अलामत। जुम्मे की मौत को हुस्ने खात्मा की निशानी भी कहा जाता है। हुस्ने खात्मा वो होता है जब इंसान ईमान की हालत में मरे, ज़बान पर कलमा हो, दिल में अल्लाह ताला की याद हो, गुनाहों से तौबा हो चुकी हो, नेकियों का रास्ता अपनाया गया हो। ऐसे इंसान के लिए जुम्मे की मौत एक इनाम है। जुम्मे के दिन मरने वाले की बख्शिश के लिए दरवाजे। उलमा कराम ने लिखा है, क़यामत के दिन जब लोग खौफ में होंगे, जुम्मे के दिन फौत होने वालों पर अल्लाह की तरफ से नूर होगा। अल्लाह उनके लिए हिसाब में आसानी कर देगा और अल्लाह उन्हें अजाब से भी बचाएगा। जहन्नुम के फरिश्ते उनके करीब नहीं जाएंगे और उनके अमाल को बेहतर तरीके से पेश किया जाएगा। ये सब कुछ उस दिन की अजमत की वजह से होता है। जुम्मे की मौत क्यों सआदत है? क्योंकि ये वो दिन है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया था और उसी दिन उन्हें ज़मीन पर उतारा गया है। उसी दिन क़यामत भी कायम होगी और उस एक ऐसी घड़ी है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। उसी दिन फरिश्ते इबादत में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। उसी दिन अल्लाह की रहमतें ज़मीन पर नाजिल की जाती हैं। ऐसे मुबारक दिन में रुखसत होना यकीनन अल्लाह ताला की रहमत की दलील है।
प्यारे दोस्तों, जुम्मे की मौत बड़ी सआदत है, मगर असल कामयाबी सिर्फ इसी में है कि हमारा ईमान मजबूत हो, हमारा दिल गुनाहों से पाक हो, हमारी ज़बान ज़िक्र में रहे और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान, तौबा और नेकी के साथ मौत अता फरमाए और हम सबको हुस्न खात्मा नसीब फरमाए। प्यारे दोस्तों, उलमाए कराम के मुताबिक जुम्मे के दिन मोमिन की रूह कब्ज़ करते वक्त मलकुल मौत उससे ज़्यादा नरमी का मामला करते हैं। फरिश्ते उसके पास रहमत के साथ आते हैं, सख्ती के साथ नहीं। उस वक्त इंसान के दिल में जो घबराहट होती है वो आम दिनों की निस्बत ज़्यादा कम होती है। ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है जो हफ्ते के उस बाबरकत दिन में अता की जाती है। कब्र में पुरसकून नींद आती है। बहुत से बुजुर्गों का कौल है, जुम्मे के दिन मरने वाला कब्र में ऐसे सोता है जैसे दुल्हन पहली रात सुकून से सोती है, यानी कब्र उस पर तंग नहीं होती, उसका सीना घूमता नहीं, उसे वहशत नहीं होती, ना ही कब्र की तारीकी उसे नुकसान देती है, बल्कि अल्लाह उसके लिए कब्र में नूर पैदा कर देता है। शैतान से हिफाजत जुम्मे के दिन फौत होने वाले शख्स पर अल्लाह ताला की तरफ से ये ख़ास फजल भी होता है कि शैतान उसे मौत के वक्त गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से लोग जान कनी के वक्त शैतान के धोखे में आ जाते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन की मौत उस वसूसे और गुमराही से बचा लेती है। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत है। कब्र की पहली रात का इनाम। कब्र की पहली रात हर इंसान के लिए सबसे मुश्किल होती है, लेकिन जुम्मे के दिन वफ़ात पाने वाले की कब्र की पहली रात पुरसकून, नर्म, रहमत वाली और नूर से भरी हुई होती है। उलमाए कराम फरमाते हैं, जुम्मे के दिन मरने वाले को पहली रात उसे तकलीफ़ नहीं देती। कब्र क़यामत के दिन शफ़ाअत की उम्मीद। बहुत से मुशाक का कौल है, जुम्मे के दिन फौत होने वाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की उम्मीद ज़्यादा होती है। क़यामत के दिन जब लोग डरे हुए होंगे, जुम्मे के दिन मरने वाले लोगों के चेहरे रोशन होंगे और उन्हें घबराहट कम होगी, क्योंकि अल्लाह उनके लिए सफ़र आखिरत को शुरू ही से आसान किया होता है। ये क़यामत के दिन की सबसे बड़ी कामयाबियाँ हैं। पुल सिरात से गुज़रने में आसानी। जुम्मे के दिन मरने वाले नेक मोमिन के लिए पुल सिरात से गुज़रना हिसाब में आसानी होती है और अल्लाह ताला की रहमत, उन तमाम मामलात में नरमी की रिवायत मिलती है। उल्मा कहते हैं, जिसका पहला मरहला आसान हो जाए उसके बाद के मरहलात भी आसान हो जाते हैं। जुम्मे की मौत ऐसी आसानी का आगाज़ है। जुम्मे की मौत गुनाहगारों के लिए भी रहमत। अगर कोई मुसलमान गुनाहों में डूबा हुआ हो मगर वो ईमान वाला हो, फिर भी जुम्मे के दिन उसके लिए रहमत बन सकता है। वो कब्र के अजाब से बच सकता है, उसे अल्लाह की रहमत का हिस्सा मिल सकता है, उसकी माफ़ी के दरवाज़े खुल सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत कभी किसी को महरूम नहीं करती, ख़ास तौर पर उस बाबरकत दिन पर। आखिर में एक बेदार करने वाला पैगाम है। जुम्मे की मौत सआदत है, मगर सआदत सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो अल्लाह ताला से जुड़ा रहता है, नेकी करता है, गुनाहों से तौबा करता है, अपनी ज़बान कुरान, दुआ और ज़िक्र में रखता है, दिल में अल्लाह ताला का खौफ और उम्मीद रखता है। डरें भी और उम्मीद भी रखें और दुआ क्या करें, या अल्लाह हमें ईमान की हालत में और जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात वफ़ात अता फरमा और हमारे लिए कब्र, हिसाब और आखिरत के तमाम मराहिल आसान फरमा दें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।